दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत अच्छे से अच्छे फाइटर जेट और रक्षा उपकरण भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बनाना चाहता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन रक्षा उपकरण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाए। ऐसा करने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है और इसी की कड़ी में एक बहुत अच्छी खबर अब निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत उत्तम आईसा रडार के परफॉर्मेंस से पूरी तरीके से खुश हो चुका है और इसीलिए अब जबकि भारत को ये बात समझ में आ गई है कि हम स्वदेशी रूप से शक्तिशाली रडार बना सकते हैं, तो भारत अब उत्तम रडार के एक ज्यादा नए और शक्तिशाली वर्जन को बनाने के लिए डीआरडीओ को मंजूरी दे चुका है, जिसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI पर किया जाएगा, जो कि हमारे सुखोई जेट्स को और ज्यादा ट्रैकिंग रेंज देगा और क्षमता प्रदान करेगा। उत्तम रडार के नए वर्जन में ज्यादा TR मॉड्यूल होंगे और इसकी पावर सप्लाई लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि इस रडार को अच्छे से ऊर्जा प्रदान हो सके और ये अपनी पूरी क्षमता पर काम कर पाए। ऐसा करने के बाद ये सुखोई 30 MKI के बड़े नोज कोन का पूरा फायदा ले पाएगा और इम्प्रेसिव ट्रैक एंड सर्च रेंज देने में सक्षम होगा, जिससे न कि बस हमारे सुखोई विमान पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे बल्कि इनके अंदर इंडिजनाइजेशन का प्रतिशत भी बढ़ेगा। उत्तम रडार के नए और ज्यादा शक्तिशाली वर्जन के विकास के लिए भारतीय वायुसेना 2 सुखोई फाइटर जेट को देने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल में किया जाएगा, वह भी कई सारे स्वदेशी हथियारों के साथ, ताकि इसकी पूरी क्षमता को नापा जा सके और इससे उत्तम आईसा फायर कंट्रोल रडार का विकास भी काफी तेजी से किया जा सके। दोस्तों, उत्तम रडार के नए वर्जन का डेवलपमेंटल ट्रायल साल 2024 से शुरू होना है, जिसके बाद से अगले कुछ सालों में ये रडार पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे सुखोई विमानों की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी और भारतीय वायुसेना का दबदबा इस इलाके में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत अपने सुखोई विमानों को भारतीय उत्तम रडार के अलावा HAL द्वारा विकसित एक ज्यादा शक्तिशाली डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी देने वाला है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। वहीं पर इस ज्यादा शक्तिशाली DFCC के दम पर भारत अपने सुखोई विमान में ज्यादा घातक स्वदेशी और पश्चिमी हथियारों को इंटीग्रेट कर पाएगा, जिससे हमारे सुखोई विमान और ज्यादा सक्षम बन जाएंगे। साथ ही नए मॉडल और ज्यादा शक्तिशाली हथियारों के दम पर इनकी दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। भारत का स्वदेशी उत्तम आईसा रडार इतना शक्तिशाली होने वाला है कि इसके दम पर भारत अपने सुखोई विमान में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और मॉडर्न एयर टू सरफेस वेपन को भी इंटीग्रेट कर सकता है, जिन्हें फिलहाल भारत विकसित कर रहा है। यानी कि ये रडार भविष्य में आने वाले स्वदेशी हथियारों के लिए भी पूरी तरीके से तैयार होगा, जो कि इस रडार को काफी एडवांस और सक्षम बना देता है। दोस्तों, भारत ने उत्तम रडार का विकास साल 2012 में शुरू किया था, यानी कि आज से 10 साल पहले ये मौजूदा समय में एक बेहद सक्षम आईसा रडार बनकर सामने आया है। उत्तम रडार 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखता है और ये एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, उनमें से 4 को इंगेज कर सकता है। यानी कि ये रडार बेहद ही ज्यादा सक्षम होने के साथ साथ कारगर और प्रभावशाली भी है। भारत के पास 200 से भी ज्यादा सुखोई फाइटर जेट मौजूद है और भारत 83 तेजस फाइटर जेट का भी ऑर्डर पहले ही दे चुका है। साथ ही भविष्य में भी और कई फाइटर जेट भारत स्वदेशी रूप से बनाने वाला है। अब ये देखना काफी ज्यादा रोचक होने वाला है कि क्या भारत अपने इस उत्तम रडार को पूरे सुखोई और तेजस फाइटर जेट की फ्लीट में इंटीग्रेट करता है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। दरअसल हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 फाइटर जेट खरीदने का वादा किया है, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शायद इतने फाइटर जेट काफी नहीं होंगे उस गैप को भरने के लिए, जो कि जगुआर, मिराज और MiG-29 लड़ाकू विमान को रिटायर करने के बाद बनेगा। वहीं तब इस गैप को भरने के लिए भारत और 4 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 फाइटर विमान खरीद सकता है और इस दूसरे बैच में भारत एक स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर रहा होगा। यानी कि ये स्वदेशी इंजन काफी शक्तिशाली होने वाला है। डीआरडीओ स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित करने वाला है, लेकिन ऐसा करने में कई सालों का समय लगेगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के पहले बैच में एक विदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में इन्हें स्वदेशी इंजन से अपग्रेड करने का ऑप्शन मौजूद होगा। इसी स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल भारत अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट में भी करने वाला है और इसी वजह से इस इंजन की साल 2030 के बाद तैयार होने की संभावना नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।